सभी को राम राम। हम बस 1 मिनट में अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम राम दरबार के दर्शन करते हैं। मानसिक भक्ति करते हुए नेत्रों को बंद करके राम दरबार की छवि अपने मन में देखते हैं। प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ सिंहासन पर विराजी हुई हैं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु को प्रणाम करते हुए, राम दरबार को प्रणाम करते हुए प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें एवं हमें आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा प्रभु अब आगे बढ़ रहे थे। सुतीक्ष्ण जी से वो मिले जो कि ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। अब प्रभु को देख के वो बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। प्रभु से विनती कर रहे सुतीक्ष्ण जी की आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, माता सीता तथा लक्ष्मण जी सहित। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह भी दे दीजिए। क्या क्या मांग रहे हैं देखिए। मतलब अब क्या मांगने वाले हैं ये सब तो आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि इतनी हम कथा पढ़ते हुए आ ही गए हैं। और आगे भी जैसे मैंने कहा, एक चीज है जो हमेशा प्रभु से सभी मांगते हैं। सभी मतलब जो महामुनि है, जो ज्ञानी मुनि है, बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लोगों ने तपस्या की है, एक ही चीज मांगते हैं। हम लोग आज अगर किसी को पूछ लें तो क्या मांगेंगे कि एक बहुत बड़ा बंगला दे दो, या बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, या करोड़ों का बिजनेस दे दो, एक्सेट्रा। पर श्री रामचरितमानस में हमने इतना तो सीख लिया है कि भगवान से, यदि भगवान हमें पूछे कि क्या वर दूं तो हमें क्या मांगना है, यही कि प्रभु हमेशा हमारे हृदय में निवास करें। तो वही यहाँ पे मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की एवं अस्तु कह के प्रभु हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस आश्रम में आए अगस्त्य जी के बहुत दिन हो गए हैं। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। अगस्त्य मुनि के यहाँ आए हैं और जैसे ही मुनि को अगस्त्य मुनि को पता चला, यह सुनते ही वे तुरंत ही उठ दौड़े हैं और हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। ऐसा प्रभु कह रहे हैं मुनि मुनि अगस्त्य जी से।
उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। मतलब मुनि कह रहे कि आप मुझे मनुष्य की भांति प्रश्न कर रहे हो कि क्या वर दूं। प्रभु ने और एक बात पूछी कि क्या वर दूं। तो और कहा, क्या वर मांगा उन्होंने भी कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। यही मांग रहे हैं सब कि प्रभु आप हमेशा हमारे मन में निवास कीजिए। और फिर प्रभु ने पूछा कि अब कहाँ आगे, कहाँ बढ़ के जाना है, कहाँ रहना है। पवित्र ए प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप दंडवन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। दंडवन की ओर कह रहे कि पंचवटी में जाइए और वहीं पे आप रहिए। कौन? ऋषि अगस्त्य जी। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। अब जैसे जैसे आगे चल रहे थे, पंचवटी के निकट पहुंच गए प्रभु। सबसे मिले। वही मतलब जैसे गुरुजी आते हैं तो सब दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुजी हृदय से, गुरुजी बड़ी खुश होकर हृदय से लगाते हैं। तो वो सब संवाद यहाँ हुआ और प्रभु से वर मांग लिया ऋषि अगस्त्य ने कि हमारे मन में निवास कीजिए एवं बताया कि आप पंचवटी में रहिए। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। प्रभु की भेंट किनसे हुई? जटायु जी से भेंट हुई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह, यानी कि अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। ऐसा कुछ समझाइए कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की सेवा करूं। और ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो ऑलरेडी सेवा कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा यही करूं। श्री राम जी ने कहा, मैं थोड़ी ही मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो कि कैसे करना है। प्रभु समझा रहे हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही है जो सभी को माया के वश में कर गया। नहीं, मैं हूँ सब कुछ में से। जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे युग आ रहे थे वैसे वैसे राक्षस के नाम छोटे होते जा रहे थे। तो सबसे पहले जब सतयुग था, उस युग में हिरण्याक्ष था। उसके बाद हिरण्याक्ष, उसके बाद रावण। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष बहुत पहले एकदम, जब नरसिंह अवतार हुआ था। और उसके बाद तो हमने देखा कि रावण था, जो युग, इस युग में, त्रेता युग में। और फिर द्वापर युग में कंस। जैसे देखिए 4 to 5 लेटर्स थे पहले। हिरण्याक्ष, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप उस टाइम पे। फिर रावण थोड़ा छोटा हो गया, अक्षर कम हो गए, 3 अक्षर हो गए। फिर कंस, जैसे कृष्ण जी के टाइम पे कंस राक्षस था, तो 2 लेटर्स हो गए। और अब हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में राक्षस का नाम है और छोटा, जैसे 2 लेटर से 1 लेटर ही हो गया है, जो कि मैं है। तो आज के युग में राक्षस है मैं। तो प्रभु यही समझा रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाने वाले। तो कोई किसी का कुछ वैसे है नहीं यहाँ पे। तो फिर इंद्रियों के विषय और बताने लगे। इंद्रियों के विषयों को जहां तक मन जाता है भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। और आगे डिटेल में समझा रहे हैं कि विद्या अविद्या क्या होती है। प्रभु कह रहे हैं जिसमें एक भी दोष न हो, सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। यानी किसी में छोटा बड़ा नहीं समझते, सभी को एक समान समझते हैं। और कुछ यहाँ पे 18, मतलब 18 चीजें अगर न हो और नित्य आत्मा में स्थिति तथा
तत्व ज्ञान के अर्थ हो, तो फिर उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। तो यही जो 18 चीज़ें यहाँ पे प्रभु ने बताई है, वही हमें गीता के अध्याय में भी देखने को मिलता है। सेम मतलब ज्ञान का जो डेफिनिशन है, जो परिभाषा है कि ये 18 चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए बाकी की थोड़ी 2-3 जैसे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आत्मा में स्थिति, आध्यात्म बेसिकली जैसे हर रोज़ प्रभु का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, आध्यात्म, ऐसी कुछ चीज़ें जो करते हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं करते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यही सेम डेफिनिशन, सेम परिभाषा हमें गीता में भी, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी सुनने को मिलती है। एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो प्रभु की भक्ति जो करेंगे, उससे प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाएँगे। ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने-अपने कर्मों में लगा रहे। ब्राह्मण मतलब किसी ब्राह्मण का हमने शुरू में भी देखा ही था कि निरादर नहीं करना है। उनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए तथा रीति के अनुसार अपने-अपने कर्म करें। कर्म हमें करना है, हमारा काम तो हमें करना ही करना है। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। तो 9 प्रकार की ये जो भक्तियाँ हैं, इनमें से यदि एक भी भक्ति मिल जाए, तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और ये बहुत जगह हम हमारे धर्म में हमारे जो साहित्य है, शास्त्र है, कई किताबों में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो 9 प्रकार की अ, भक्ति है, एक-एक डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स है, तो वो सब लक्ष्मण जी को प्रभु समझा रहे हैं, भक्ति समझा रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं तथा अब यहाँ पे भक्ति की नवधा भक्ति हम जिसे कहते हैं ना, वो समझा रहे हैं। मेरा गुण गाते समय जिसका जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जैसे हमने देखा भक्ति और प्रेम इसी से प्रभु वश में रहते हैं। तो वही डिटेल में समझा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये सब बातचीत चली रही थी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन वहाँ पे आ गई जो कि पंचवटी में जब थे देख के वह दोनों राजकुमारों को देख के विकल हो गई मतलब काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह कोई भी हो द्रवित हो ही नहीं रोक पाएगी। अर्थात ज्ञान यदि न हो तो स्त्री किसी को भी देख के मोहित हो ही जाती है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और उसने क्या किया, सुंदर रूप धारण किया और प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर किया है। तो प्रभु ने कहा, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई कुमार वहाँ है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने, मैं तो उनका दास हूँ, प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब वह क्रुद्ध हो गई मतलब उसके थोड़ा गुस्सा आ गया, इधर से उधर भिजा रहे, श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा कि लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक और कान की कर दिया। अब जैसे शूर्पणखा ने देखा उसकी नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट दी क्योंकि तब राक्षसी का रूप धारण कर लिया था। अब ये बिना नाक कान के वह बहुत ही विकराल हो गई मतलब उसका बहुत रक्त बहने लगा, खून बहुत निकलने लगा। अब विलाप करती हुई कहाँ गई वो, खरदूषण के पास गई। खरदूषण और एक राक्षस है जो बहुत ही डेंजर राक्षस है, उनके पास गई। कहने लगी, हे भाई, तुम्हारे वीरता को तो धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है।
उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने कहा कि ऐसी-ऐसी बात हुई है, उन्होंने मेरी नाक और कान काट दिए। यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। झुंड के झुंड दौड़े, झुंड के झुंड सब लड़ने के लिए दौड़े, और बहुत ही अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार लिए हुए हैं। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं अब। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। अब ये सब बड़े ही गरजते हुए निकल गए लड़ने के लिए, झुंड के झुंड जो राक्षस थे। प्रभु श्री राम ने आवाज सुनी, मतलब आकाश में धूल उड़ रही थी बहुत दूर से। तो लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षसों की सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के कंदर में चले जाओ। मतलब सावधान रहना कि सीता माता को कोई उठा के ना ले जाए, आप पर्वत के अंदर लेके जाके गुफा में छुपा देना। और खुद निकल गए सेना से लड़ने। जैसे ही समीप आए, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। अब जैसे ही नजदीक आ गए, धनुष को चढ़ा लिया। सब आ गए, अब सामने कह रहे पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बात छोड़कर दौड़ खड़े हुए। जैसे बालसूरी को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण को कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण ही है। तो फिर कहा कि कितने कितना क्यों इन लोगों को मारना है, इनकी स्त्री को ऐसे ही हम लेके चलते हैं। छिपाई हुई उनकी अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। प्रभु क्या कह रहे हैं, हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं है, तो हमें कोई डर नहीं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। लड़ना है तो आके लड़ लो। अब ये सब सुन के खरदूषण जो थे बहुत ही जल उठे, अत्यंत ही जल उठे, उनका मन बहुत ही जल उठा। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान कट कर टुकड़े काट कर करके टुकड़े टुकड़े काट डाला। तो जितने भी वहां से बाण आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही है, सब टुकड़े टुकड़े होते ही जा रहे हैं। प्रभु इस तरह से मार रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। क्रुद्ध हुए मतलब प्रभु को भी गुस्सा आ रहा है एकदम, वो बिल्कुल एक फटाफट फटाफट बाण छोड़ते ही जा रहे हैं। अब इतने बाण छोड़ दिए प्रभु ने कि जितनी सेना आई थी, आधे लोग तो अब डर के भाग ही रहे हैं कि इतने सारे बाण आते जा रहे हैं। तो फिर सब वीर कहने लगे, ये लोग अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा वह हम उसे मार देंगे। तो फिर योद्धाओं ने सोचा कि क्यों ना यही इनके हाथ से ही मरा जाए। वे फिर माया करके, तो जितने लोगों को मार रहे फिर माया करके उठ के खड़े होते जा रहे। प्रभु मार रहे, उठ के खड़े हो जाए। सोचिए आप, इतनी विशाल सेना, अप्रोक्सीमेटली 14,000 लोग थे, प्रभु सिर्फ अकेले, और मार रहे हैं, ये लोग उठ के खड़े हो रहे हैं, मार रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे तथा बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते, फिर उठते और लड़ते और पकड़ो पकड़ो कर कर भयंकर शब्द करते ही रहते हैं। प्रभु मार रहे, ये फिर उठ रहे हैं। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपान एक ही बार में श्री रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़ दिए। तो जितने भी छोड़ते जा रहे, इतने हजारों हजारों लोग, प्रभु सभी को बाणों से, सब सब जितने भी शस्त्र आ रहे हैं, जितने भी टूल्स आ रहे हैं, सभी को प्रभु काट काट के बाणों से तोड़ ही रहे हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस तो 14,000 है और अयोध्या नाथ हमारे श्री राम जी सिर्फ अकेले ही है, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी। और अब देवताओं को भयभीत होने लगे, मन में वो डर रहे हैं कि भाई 14,000 लोग हैं और प्रभु तो अकेले हैं, कैसे होगा। तब प्रभु ने क्या किया, एक कौतुक किया। क्या कौतुक किया, मतलब एक ट्रिक। क्या ट्रिक की प्रभु ने, कि जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। तो एक दूसरे को देख रहे हैं राम राम कह के, मतलब राम, यही तो राम है, दूसरे में राम दिख रहा है, दूसरे को तीसरे में राम दिख रहा है, तो यही तो राम है, यही तो राम है, एक दूसरे को देख के सब मार पड़ रहे। और
यही राम है, इसको मारो, यही राम है, इसको मारो। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। राम नाम की महिमा तो हम सब जानते ही हैं। जो राम नाम लेंगे उन्हें मोक्ष, स्पेशली जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय मरते टाइम पे राम नाम लेते हैं तो फिर मृत्यु को ही प्राप्त होता है। प्रभु नाम जो भी लेते हैं हम, राधा कृष्ण गोविंद, कुछ भी, मतलब प्रभु नाम, भगवान का नाम, तो यहाँ पे वो राम राम कह रहे हैं और मरते जाते। 14,000 सैनिक, मतलब इट्स ह्यूज। हम सोच भी नहीं सकते एक बंदा 14,000 से कैसे लड़ सकता है। और फिर ऊपर से मर रहे उठ रहे हैं, तो सोचिए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत हो गए। लेकिन प्रभु ने सभी को खत्म किया। क्या को तो किया, राम राम कह के सब एक दूसरे को मारने लगे और मोक्ष प्राप्त करने लगे। इस तरह से सभी वहां पे मर गए। तो एक ही क्षण में, मतलब एक ही मिनट में सभी मारे गए। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि अब सब मर ही गए थे, अब नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को वहां पे बाहर लेके आ गए कि सब हो गया अब। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। अब खरदूषण भी मर गए, त्रिशिरा, खरदूषण, सारे सैनिक। तो अब रावण को जाके भड़काया उन्होंने। अब इतना वहां पे जाके रोने लगी शूर्पणखा कि देखो ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं, बताओ डिटेल में कि बात क्या है। उन्होंने कहा, उसने कहा, दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। दो भाई है, दो वनवासी है, एक तो राम है और एक लक्ष्मण उनके साथ है, तथा एक सुंदर स्त्री है। वहां पे एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई, रावण ने कहा। तो उसने कहा, खरदूषण तो जयराम जी की हो गए, मतलब वध हो गया है उनका। ये सुनते ही तो रावण के सारे अंग जल उठे। क्या अच्छा। और सोचने लगा वो, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। फिर वो सोचने लगा कि यदि भगवान का अवतार होगा तो उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर तर जाऊंगा। यदि भगवान हुए तो फिर मैं अब तर जाऊंगा। इस शरीर से, इस तामसिक शरीर से तो तपस्या भक्ति होने से रही, प्रभु नाम लेने से रहा। उनके हाथों अगर मर गया तो फिर मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। यदि, और यदि वो कोई, मतलब मनुष्य है, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। दोनों तरफ से मेरा फायदा ही है, उसने मन में सोचा। क्योंकि रावण तो बहुत ज्ञानी था, हमने देखा रावण मतलब कोई मामूली आदमी नहीं था। नॉलेज, ह्यूमंगस नॉलेज, उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, हर चीज का ज्ञान था। शनिदेव को तो वो, मतलब ग्रह को तो वो अपने पैरों के नीचे रखता था, तथा शनिदेव जो थे उन्हें भी अपनी मुट्ठी में ही रखता था। वो तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसे पता नहीं होता, सब सब नॉलेज थी। लेकिन तो वही वह कह रहा है कि दोनों तरफ से तो मेरा ही फायदा है, ऐसा सोचा उसने। और अब रथ पर अकेले ही समुद्र के तट पर चला जहाँ पे मारिच रहता था। मारिच के पास वह गया। अब मारिच से कहने लगा, जब मारिच के पास ये पहुंचा अभी, अब इतने में श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। अब यहाँ प्रभु की स्टोरी आ रही है। प्रभु कह रहे, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोगों को ये कथा, इस कथा के इस बारे में पता है कि प्रभु ने एक रात पहले, हरण होने से पहले ही माता सीता को अग्नि में सौंप दिया था। और जो बाहर थी वो उनकी छवि थी, मतलब छाया मूर्ति थी, सिर्फ उनकी छाया मूर्ति थी। रियल वाली सीता नहीं थी वो, जो रावण के पास रुकी थी। तो प्रभु ने क्या किया, अग्नि में निवास करने को कह दिया। प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई माता सीता। और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां पे रख दी। भगवान की ये लीला तो लक्ष्मण जी भी ना जान सके, मतलब लक्ष्मण जी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ प्रभु और माता सीता को पता था। और जाके रावण ने मारिच से क्या कहा अब,
कि तुम छल करने वाले कपट मूर्ख बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। मारीच से कहा कि तुम डियर बन जाओ और मैं वहां से लेके आ जाऊं, उस स्त्री को उठा लूं, हरण कर लूं। और मारीच ने कहा ये मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। वो समझा रहा था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है, तो ये कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, ये खुद ईश्वर ही है। एक बार इन्होंने जब मुझे बाण मारा था, मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जा गिरा था। याद होगा आप लोगों को, जब विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गए थे, सुबाहु और मारीच दो राक्षस थे। तो सुबाहु को तो प्रभु ने वहीं मार दिया था, मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया था। तो ये वही मारीच है जो जिसे रावण अभी मिलने आया है, क्योंकि ये बहुत मायावी है जो मारीच है। यही रावण की हेल्प कर सकता है मृग बनने में, मतलब डियर बनने में। और अब वो समझा रहा है रावण को कि विरोध मत कीजिए आप, कुछ भी हमें नहीं मिलेगा इनसे विरोध करने में। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जितना हो सकता है उसने रावण को समझाया, और रावण नहीं माना। रावण ने कहा जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर, नहीं तो मैं तुझे यहाँ मार दूंगा। तो उसने सोचा अब मारीच ने कि फिर इनके हाथ से, इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों ना मरूं, कम से कम मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। मरना तो दोनों तरफ ही है, यहाँ रावण मार देगा, वहां प्रभु के हाथ से, श्री राम जी के हाथ से मरना है। तो क्यों ना मैं उनके बाणों के हाथ से, उनके हाथों से चले बाण के थ्रू मरूं, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो वो बहुत सोच के मन ही मन में खुश होने लगा कि समुद्र के श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। तो ऐसा सोच के वो मृग बना, डियर बना, और अब वहां गया जहाँ पे अपने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता रह रहे थे पर्णकुटी में। वहां पे वो अब दौड़ने लगा। तो चलिए आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अपनी चौपाई ले लेते हैं हम जल्दी से। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय जय।